गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर से त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या कहलाती है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण एक समीकरण ही होती है, लेकिन समीकरण के एक विशेष गुण के कारण समीकरण का नाम बदल करके त्रिकोण सर्वसमीकरण कह दिया जाता है। यदि किसी समीकरण में चर राशि के अनेक मान प्राप्त हों, अर्थात कोई समीकरण यदि चर के विभिन्न मानों से संतुष्ट होता है तो वह समीकरण न कहला करके सर्वसमीकरण कहलाता है। चूँकि यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ चर राशि कोण है। ये जो कोण ये है, ये चर राशि। अब देखिए, ये समीकरण त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। तो यह त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्यों है? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए में चर राशि ए का कोई मान ले लीजिए, कोई मान आप ले लीजिए। ए बराबर 0 अंश ही लिख लीजिए, ए बराबर 0 अंश। तो साइन 0 अंश, साइन स्क्वायर 0 अंश और कास स्क्वायर 0 अंश बराबर 1। साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 का स्क्वायर, कास 0 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बराबर 1, दोनों साइड बराबर है। मतलब ये जो समीकरण है कोण ए के 0 अंश के मान पर भी संतुष्ट है। अब हम यहाँ पर 30 अंश लिख देंगे, 30 अंश। तो यहाँ साइन 30 अंश हो जाएगा, कास 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कड़ी में 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 बराबर 1। 3 में 1 जोड़ देंगे, 4/4 बराबर 1, मतलब 1 बराबर 1। तो यह भी क्या है, दोनों पक्ष बराबर हो गया। किस मान पर? ए के 30 अंश के मान पर। तो अब और हम चेक कर लेते हैं। यहाँ ए का मान 45 अंश ले लें, 45 अंश। तो साइन स्क्वायर एक जगह पर 45 अंश लिखेंगे, कास स्क्वायर एक जगह पर 45 अंश लिखेंगे, बराबर 1 आना चाहिए। तो कास 45 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका भी मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 धन 1/2 बराबर 1/2 जोड़ेंगे बराबर 1। तो इस तरह से यहाँ चर राशि जो ए है, मतलब कोण जो ए है, थीटा के कोण के भिन्न भिन्न मानों पर संतुष्ट हो रहा है। इसलिए इस समीकरण को हम समीकरण न कह करके त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण कहेंगे। और त्रिकोणमिति की ये पहली सर्वसमीकरण है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ए के जगह पर यही कोण ए है, इसको यदि हम थीटा मान लेंगे, इस कोण को थीटा मान लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो इन तीनों सर्वसमीकरणों को आप याद रखेंगे और इसी तीनों सर्वसमीकरणों पर ही अगली प्रश्नावली, मतलब प्रश्नावली 8.4 सॉल्व होगी। और उसके बाद त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, ऊंचाई दूरी जो है, ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो आज त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए पहले हम इस सर्वसमीकरण का प्रूफ देख लेते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि ये सर्वसमीकरण प्राप्त कैसे हुई। तो यानी इसी का हमको प्रूफ करना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ये सिद्ध करना है। यह एक समकोण त्रिभुज है,
तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर यहाँ पर लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा BC का वर्ग धन आधार AB का वर्ग। ये रहा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है। ये कैसे मिला है? इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से मिला है। अब इस समीकरण में हम दोनों तरफ AC स्क्वायर से कर देंगे भाग। किसी भी समीकरण में आप दोनों तरफ किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से भाग कर सकते हैं। क्योंकि इधर 1 है, हमको 1 करना है इसको, तो दोनों समीकरण में समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग करने पर भाग कर देंगे तो BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर होगा और AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर होगा। AC में AC स्क्वायर के AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए BC है क्या? BC है लंब और AC है क्या? कर्ण। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे AB है क्या? AB है आधार और AC क्या है? AC क्या है? AC कर्ण। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर है, यानी लंब बटे कर्ण जहाँ रहेगा वहाँ हम साइन A लिख देंगे प्लस, तो चूंकि इसका स्क्वायर है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है। आधार बटे कर्ण जहाँ पर रहेगा वहाँ हम कास स्क्वायर लिख देंगे। तो ये पहली सर्वसंख्या प्रूफ हो गई। पहली सर्वसंख्या प्रूफ हो गई। अब जो है दूसरी सर्वसंख्या हम प्रूफ करते हैं। दूसरी सर्वसंख्या देखिए, दूसरी सर्वसंख्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसी को प्रूफ करना है। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब की बार दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग कर देंगे। इसी समीकरण में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करेंगे, यानी समीकरण 1 में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर तो हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर में जब AB स्क्वायर से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और ये AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। BC क्या है? BC है लंब, यहाँ लंब लिख देंगे, और AB क्या है? ये आधार है, यहाँ आधार लिख देंगे, हाँ इसका स्क्वायर प्लस AC क्या है? ये है कर्ण, और AB क्या है? ये है आधार। चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसमें यहाँ भी स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार जहाँ पर रहेगा वहाँ हम लिख सकते हैं tan A, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ही हो गया, और प्लस 1 कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार जहाँ पर रहेगा वहाँ हम लिख सकते हैं सेक A। सेक A तो ये सेक स्क्वायर ही हो गया। और इसको थोड़ा शुद्ध रूप में मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरी सर्वसंख्या प्रूफ हो गई। अब तीसरी सर्वसंख्या को प्रूफ करते हैं। तो देखिए तीसरी सर्वसंख्या है ये, तीसरी सर्वसंख्या ये है
तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का। अब की बार दोनों तरफ BC स्क्वायर से कर देंगे भाग, दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करेंगे। पहली सर्वसमिका को सिद्ध करने के लिए इसी समीकरण में हम AC स्क्वायर से भाग किए हैं। दूसरी सर्वसमिका को सिद्ध करने के लिए इसी समीकरण में दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग किए हैं। तीसरी सर्वसमिका को सिद्ध करने के लिए इसी समीकरण में हम दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग करेंगे। जब BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और AB स्क्वायर बटे ये BC स्क्वायर हो गया, और AC स्क्वायर बटे ये BC स्क्वायर हो गया। तो अब हो जाएगा क्या, इसको हम AB बटे BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे AC बटे BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जहाँ पर AB है वहाँ हम लिख सकते हैं आधार और BC के जगह पर लंब, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और AC के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं कर्ण, और BC की जगह पर लिख सकते हैं लंब। तो देखिए आधार बटे लंब के जगह पर आधार बटे लंब के जगह पर काट स्क्वायर लिख देंगे, और कर्ण बटे लंब के जगह पर कासेक स्क्वायर लिख देंगे, कासेक स्क्वायर लिख देंगे। तो ये तीसरी सर्वसमिका प्रूफ हो गई। इस प्रकार से तीनों सर्वसमिकाओं को हम प्रूफ कर दिए। आप लोग याद करके जो इस पर प्रश्नावली आधारित है 8.4 सॉल्व करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप पर प्रश्न का फोटो खींच करके भेजिएगा। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।